केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम लड़ने जानता है और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला हो बे, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, मैं कहने के लिए आया हूं ममता दीदी, एक बार खेला शेष। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। चलबे ना अन्याय, टिकबे ना बंदी, अदालते होते हबे बंदी। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग 2-3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहे जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। देश का मौसम फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के असर में है, लेकिन देश के राजनीतिक झंडा बरदारों को इंतजार पूरब से चली हवा का है। पूरबिया हवा किसके लिए सीटों की बारिश लाएगी और किसे पूरबिया पीड़ा देगी। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन ज्यादातर नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर, और सबसे ज्यादा पारा गर्म वहां है भी। और हाल फिलहाल तनाव बढ़ा है फाल्टा में। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा में महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने मतदान के बाद घर घर जाकर लोगों को डराया और धमकाया। जीत न मिलने पर घर जलाने और जान से मारने की धमकियां दी गई। हम लोग टीएमसी को वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया है। हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। आप धमकी कितने दिया? हमको नहीं, हमारे गांववासी को। कितने दिया? इसराफिल चौकदार। वो कौन है? यहाँ पे जीपी के प्रधान है। टीएमसी के नेता है? टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। পুলিরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আয়ত্তের মধ্যে আসি। ইসরাফিল टीएमसी ने बोला? হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে। আর ওরা আমরা এই মীমাংস করতে দুষ্টিকে ধরো। वैसे टीएमसी नेता जहांगीर खान वही हैं जो पिछले दिनों यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को धमकाते दिखे थे। यहाँ तक कि सीआरपीएफ को भी वो धमकाने से पीछे नहीं थे। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব।
খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े जाए। फिलहाल तो फाल्टा की महिलाओं के प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व की शुद्धि के लिए पूरी विधानसभा में दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया है। अब फाल्टा के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे, जबकि इस सीट के नतीजे 24 मई को घोषित होंगे। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भड़क गए। बात बंगाल बनाम गुजरात तक लेकर चले गए और दिल्ली को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने लिखा, तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार मेरी डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे 10 जन भी लग जाए, जो कुछ भी करना है पूरी ताकत लगा लो। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूं, फाल्टा आकर मुकाबला करो, दिल्ली से अपने गॉडफादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाओ। सवाल है कि ये तड़कना भड़कना क्या कहता है? क्या ये बदले मौसम का असर है या सत्ता के बदल जाने के डर से उपजी बेचैनी? लेकिन सच ये है कि ऐसी बेचैनियां टीएमसी के खेमे में ज्यादा दिख रही हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized entire thing, sitting here in 15 days. He's a dirty man, completely dirty man. His original was that Gujarat was gunda. Gunda में is in his blood. बिल्ली है, बिल्ली हो। पुलिस लेके हीरो सज रहा है। आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है। कितना आदमी को आप झुलाएंगे, आप देखते हैं। विदाउट पुलिस आपको झुला के रख देंगे इधर। आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए हिम्मत है तो आइए। एक कवट, गुंडा कवट। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? तो क्या बंगाल के भीतर वास्तव में मोदी 3.0 की असली अग्नि परीक्षा है? क्या बंगाल का चुनाव ब्रांड मोदी के असर का पैरामीटर बन चुका है? आखिर क्यों ममता बनर्जी और उनके नेताओं ने बंगाल के विधानसभा चुनावों को मोदी शाह से जोड़ रखा है? और सबसे बड़ी बात, 4 मई को आखिर होने क्या वाला है? बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बन गया है। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल ममता और उनके कारकुनों की टेंशन बढ़ा रखी है एग्जिट पोल के रुझानों में बंगाल के भीतर बदलती सत्ता की तस्वीर ने। पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा देख लीजिए।
जेवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है। यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है। लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5 से 6% के बीच रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है। यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांटे की टक्कर दिख रही है। और बस कांटे के इसी अनुमान ने ममता बनर्जी और उनके नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है। चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम की सुरक्षा में लगे केंद्रीय बलों की तैनाती और यहां तक कि एग्जिट पोल तक को देखकर टीएमसी नेता बस यही कहते फिर रहे हैं कि सभी मिले हुए हैं। भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफाल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। सवाल यह है कि धैर्य क्यों नहीं है, या फिर 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले ही और माहौल और नैरेटिव को बनाने की कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई थी। आखिरी चरण के मतदान के दूसरे दिन टीएमसी ने ये वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टैंपरिंग कर रही है। लेकिन ये बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं। टीएमसी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद से ममता बनर्जी, उनके नेता और कार्यकर्ता ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग की जा सकती है। बीजेपी कहती है कि ममता की ये बेचैनी भी इशारा कर रही है कि उन्हें अपनी जमीन खिसकती समझ में आ रही है। नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता इतनी बेचैन कभी नहीं दिखी जितनी अभी है। उन्होंने कभी सुबह 7, साढ़े 7 बजे से चुनाव का दिन घर से नहीं निकलता। दिस इज पहली बार। उन्होंने 7-8 बार एमपी चुनाव लड़ा, 3 बार 11, 16, 4 बार असेंबली चुनाव लड़ा। तो उनका जो स्वाभाविक आचरण है उसमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सखावत में, बालीगंज में ये ड्रामाबाजी किया किस लिए? ये कभी ईवीएम टेम्पर हो सकता है, कभी ईवीएम चेंज हो सकता है। उसमें नंबर है, वीवीपैट है, उसका पूरा सिस्टम होता है। बंगाल की लड़ाई अहम है, इसलिए भी क्योंकि ये वो दुर्ग है जो अब तक बीजेपी के लिए अजेय रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बंगाल में 6 सीटों का नुकसान हुआ था, पर इस बार के विधानसभा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल मोदी मैजिक के असर और बीजेपी की लहर दोनों के चलने के संकेत दे रहे हैं।
पीपुल्स पल्स के पोल को छोड़कर पी मार्क, मेट्राइज, पोल डायरी और चाणक्य स्ट्रेटजीज ने अपने सर्वे में बंगाल में सत्ता बदलाव वाले रुझान दिए हैं। पी मार्क ने 150 से 175 सीटें दी हैं, मेट्राइज ने 146 से 161 सीटें बीजेपी को दी हैं, पोल डायरी ने 142 से 171 सीटें, तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 150 से 160 सीटें बीजेपी को दी हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। अगर वाकई एग्जिट पोल के नतीजे 4 मई को बंगाल के फाइनल जनादेश में बदलते हैं तो यकीनन ये बीजेपी के लिए बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि बंगाल विजय के साथ एक और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र बीजेपी के दुर्ग में बदल जाएगा। उससे भी बड़ा होगा बंगाल से निकला संदेश, जो वोट बैंक के तुष्टीकरण और जातीय खांचे वाली राजनीति से ऊपर हिंदुत्व की लहर का होगा। बंगाल में ममता ने जहां बंगाली अस्मिता और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव लड़ा, तो वहीं बीजेपी की लाइन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और विकास वाली रही, जिसमें एक लाइन सबसे ऊपर थी, वो थी हिंदू एकजुटता। क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप लगाती रही है। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा। चार मई यानी सोमवार को अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रांड मोदी एक बार फिर बेहद दमदार साबित होगा। बंगाल और असम से मिला जीत का पेस उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमे में हलचल मचा सकता है, क्योंकि यूपी के मैदान में मुस्लिम वोट बैंक और जातीय खेमे वाली राजनीति के भरोसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो क्या यही वजह है कि बंगाल चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजों और चुनाव आयोग की तैयारियों दोनों पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं? आपको याद होगा रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा करके वोट रोक दिया था। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था,
उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का। दरअसल विपक्ष के पास और कुछ बचा भी नहीं है सिवाय आंगन को टेढ़ा कहने के। एक्सपर्ट कहते हैं कि विपक्ष की हार दर हार के पीछे वजह यह है कि उसके पास जनता के मुद्दे है ही नहीं। एजेंडा सिर्फ किसी तरह सत्ता में आने भर का ही बचा है। हालांकि जीत के दावे तो पांचों राज्यों में बीजेपी कर चुकी है, लेकिन बंगाल, असम के नतीजों को लेकर बीजेपी ज्यादा आश्वस्त है। एग्जिट पोल के रुझान भी बीजेपी की अपेक्षाओं के मुताबिक ही हैं। बंगाल विजय को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशी में पूजन हवन भी शुरू कर दिया है। इधर अखिलेश बंगाल चुनाव परिणामों की पूर्व दोपहरी में ट्वीट करने में व्यस्त। वो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं, मजमून ये कि भाजपा झूठ की सोन बपड़ी है जो एक झूठ की परत पर दूसरे झूठ की परत चढ़ाती है। बंगाल के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का फैसला बता रहा है कि भाजपा अपनी बेहद शर्मनाक हार से चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रही है। चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट और टीवी प्रसारणों के आधार पर यह निर्णय लिया है। अखिलेश आखिर में लिखते हैं कि हाथ में जब तक जीत का प्रमाण नहीं, रहना चौकन्ना, तब तक विश्राम नहीं। ममता चौकन्ना है। ममता के कारकुन पूरे तेवर के साथ अलर्ट है, लेकिन सब के सब बेचैन ज्यादा है। इस बार के चुनाव में हर उस मुद्दे को ममता ने आजमाया जो बंगाली संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा था। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने मांस मछली को भी चुनावी मुद्दा बना दिया। नैरेटिव ये गढ़ा कि जैसे बिहार में बीजेपी मांस मछली को खुले में बिकने से रोक रही है, वैसे ही वो बंगाल में भी करेगी। ममता बनर्जी मंचों से ये कहती फिरती रहीं कि बीजेपी को वोट देने का मतलब मांस मच्छी से हाथ गंवाना और बंगाली भाषा से दूरी है। और मजे के बाद बीजेपी नेताओं ने उनको जवाब भी दिया। बीजेपी के ভোট দেওয়ার মানে ডিম খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া বন্ধ, মাংস খাওয়া বন্ধ, বাংলা ভাষায় কথা বলা বন্ধ, কারণ ওরা হচ্ছে অন্ধ। इसीलिए ममता दीदी को बोलता हूं कि देखो, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों हम लोग एक साथ एक टेबल में मांस खाने का कंपटीशन करेगा, ठीक है ना? और ममता दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करना है। हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहां कुएं में डालेंगे, यहां के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। इस बार ममता इसलिए भी ज्यादा बेचैन हैं क्योंकि कई बातें तर्क सम्मत तरीके से होती दिखी हैं। जो नैरेटिव वो सेट करती रहीं उसके ठीक उलट। जैसे ममता ने केंद्रीय बलों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। सच ये है कि इस बार बंगाल चुनाव में एक भी मौत नहीं हुई। ममता ने केंद्रीय बलों पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया। सच ये है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ और कोई भी बड़ी हिंसा या बमबारी पूरे बंगाल चुनाव में नहीं हुई। अगर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों को देखें तो उस समय 300 हिंसक घटनाएं हुई थीं और इस पूरी हिंसा में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ज्यादातर हिंसा बढ़ी, लेकिन इस बार नतीजों के बाद 2 महीने तक सुरक्षा बल बंगाल में रहेंगे। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई।
और आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। मजे की बात देखिए कि शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के हुए मतदान पर कई विपक्षी नेताओं के पेट में मरोड़ उठी। उन्होंने सवाल निष्पक्षता पर तो उठाए ही, मोदी शाह विरोध में वो यहाँ तक कहने से भी नहीं कतराए कि पैरामिलिट्री और पुलिस के बड़े अधिकारी उम्मीदवारों को आतंकित कर रहे हैं। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स, उससे भी ज़्यादा हर राज्य से ऐसे अधिकारियों को यहाँ लाया है जो अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं। ऐसे अधिकारी लाकर मतदाताओं को, उम्मीदवारों को टेरराइज कर रहे हैं। संजय राउत और शिवसेना उद्धव को महाराष्ट्र ने ठेंगा क्यों दिखा दिया, इसे आप संजय के इस बयान से समझ सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण चुनाव कराने वाले केंद्रीय बल के जवान आतंकित करते हुए दिखते हैं, जबकि टीएमसी नेताओं की धमकियों और चुनाव परिणामों के बाद देख लेने के तेवर लोकतंत्र के पर्व में गूंजने वाले मंत्र लगते हैं। 7 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। दुर्भाग्य ये कि जिन सुरक्षा बलों और जवानों की मुस्तैदी ने बंगाल चुनावों को इस बार रक्त रंजित नहीं होने दिया, जिन जवानों ने बंगाल चुनावों में एक भी लाश नहीं गिरने दी, जो जवान लोकतंत्र की रक्षा में दिन रात डटे रहे, उनका मखौल उड़ाने से भी विपक्षी नेता नहीं कतराए। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को ऐसी अभेद्य व्यवस्था करने को लेकर भी बधाई देने के बजाय उनकी मंशा और व्यवस्था को ही कटघरे में विपक्षी दलों ने खड़ा किया। क्या ये आसन्न हार की हताशा का नतीजा था? पहलगांव में ये सीआरपीएफ का डीजी इतना सब आर्म्स एमुनेशन कहाँ था? तब तो हमारा इतने हमारे भाई को प्राण देना नहीं पड़ता। सब जो है सब पूरा फोर्स यहाँ पर थी, और ये सब इलाका में ज्यादातर कहीं पर कभी ईटा भी नहीं चला, बम गोली तो छोड़ दिए, ईटा कभी नहीं चला। और पहली बार 2 आदमी बैठो, रास्ता से हटा रहा, ऑर्डिनरी आदमी को उसको लाठीचार्ज कर रहा, ये एक्सेस जो हो रहा ना, ये खराब है। ये बीजेपी का एक स्टाइल है, डराओ, डर दिखाओ, जैसा गब्बर सिंह का स्टाइल था ना, गब्बर। एग्जिट पोल के नतीजों का पश्चिम बंगाल के फाइनल नतीजों में बदलने का मतलब है ब्रांड मोदी का एक बार फिर रिवाइवल। मोदी 3.0 के कामकाज और उस पर जनता के विश्वास पर मुहर। लेकिन जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो होगी हिंदुओं में संगठन की चेतना का उभार। यह ऐलान होगा कि अगर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को जाति, क्षेत्र या भाषा में बांटने की राजनीति होगी तो फिर हिंदू एकजुटता को चुनेगा। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है
ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। चलिए चलिए। केंद्रीय बलों के जवानों और चुनाव आयोग से विपक्षी नेताओं की चिढ़ की वजह क्या यही है कि उन्होंने बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र को इस बार सफल नहीं होने दिया। इस बार सुरक्षा की भावना ने दोनों ही चरणों में बेखौफ वोटर से बम्पर वोटिंग कराई, 90% के पार। कल के नतीजे वास्तव में मोदी 3.0 की अग्नि परीक्षा के बजाय विपक्षी प्रोपेगेंडा को जवाब होंगे। जो भी होगा देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।